यहाँ पे मैं आपको लास्ट जोन की थोड़ी सी फाइट दिखाता हूँ कि लास्ट जोन में हमारे साथ क्या होता है। मेरे सामने एक बंदा नॉक होता है, एक बंदा पीछे होता है और एक बंदा हमारे सामने होता है। मैं बिल्कुल बीच में होता हूँ और मैं बिल्कुल सैंडविच हो जाता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा पैनिक कर जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्मोक करता हूँ ताकि बंदे मुझे स्पॉट ना कर सकें और मैं जल्दी से हीलिंग कर लेता हूँ। ये गेम प्ले का छोटा सा हिस्सा है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा अपना पूरा गेम प्ले कि मैंने कैसे इस डोमिनेटर लॉबी में 13 किल निकाले। और अब देखें मेरा फुल गेम प्ले। यहाँ हम लोग उतरते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे बंदे उतर जाते हैं। यहाँ सामने मैं जाता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक क्रेट खोलता हूँ। यहाँ से मुझे मिलती है यूएमपी क्लोज रेंज में सबसे बेस्ट है। तो मैं समझ जाता हूँ कि इस बार इवेंट में खाली करने वाला हूँ। यहाँ सामने एक बंदा होता है जिस पर मैं रश करने की सोचता हूँ। अपने टीममेट को खोल देता हूँ, भाई तू पहले रश कर, मुझे कवर दूँ। और जैसे वो मेरे टीममेट को नॉक करता है, यहाँ इसे मैं नॉक करता हूँ। और जैसे मैंने बताया कि भाई ये होता है टीम वर्क। मैंने अपने टीममेट को बोला भाई तू आगे जा, मैं जो फुल कवर दूँगा। यहाँ इस बंदे को मैं नॉक करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको पहले फिनिश कर लूँ क्योंकि इवेंट पे किल जल्दी चोरी हो जाते हैं। यहाँ मैं से एक M24 चिपकाता हूँ और यहाँ इसे मैं चिपकाता हूँ दूसरा M24। यहाँ मेरे टीममेट का बदला पूरा हो जाता है। यहाँ मैं जाके थोड़ी DP उठा लेता हूँ क्योंकि क्लोज रेंज में तो अब फाइट लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे आके मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ और यहाँ पे इसे मैं जो बोलता हूँ वो मैं पूरा कर देता हूँ कि फुल VIP कवर दे देता हूँ। यहाँ पीछे छत पे बंदा होता है जिसको मैं टीममेट नेट से नॉक करते हैं। फिर पीछे से बंदा मुझ पर रश करता है, लेकिन वो उससे पहले मुझे फाई करे मैं उसे नॉक और फिनिश कर देता हूँ। यहाँ हम लोग बंदों के बीच में होते हैं, पीछे छत वाले बंदे होते हैं और हमारे सामने अंदर ही बंदे होते हैं। यहाँ एक बंदा लेटा हुआ होता है, फिर टीममेट को बोलता हूँ तू रश कर, मुझे कवर दूंगा। इस बंदे को नॉक और फिनिश कर देता हूँ, लेकिन मुझे साउंड आती है कि पीछे भी इसका एक बंदा आ चुका है। अपने टीममेट को बोलता हूँ मुझे गन रीलोड करने तो मैं रश करूँ। यहाँ बंदा मेरे टीममेट पे रश कर देता है और यहाँ पे मेरी यूएमपी रीलोडिंग में लग जाती है, तो वो मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। लेकिन यहाँ पे मेरे टीममेट को फुल कवर है। यहाँ भी बंदे को मैं नॉक करके अपने टीममेट को फुल VIP वाला कवर दे देता हूँ और बंदे को मैं फिनिश करने की सोचता हूँ। लेकिन इतने में एक दूसरा बंदा आ जाता है तो मेरे टीममेट पे रश करा। यहाँ से उसमें बहुत सारा डैमेज देता हूँ, लेकिन उससे हेड पड़ता है, लेकिन वो पता नहीं नॉक कैसे नहीं होता। यहाँ मैं सोचता हूँ मैं उस पर रश करूँगा तो मेरे दो टीममेट नॉक थे। यहाँ बंदे को मैं रश करता हूँ और बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। और यहाँ मैं अपने टीममेट का बदला ले लेता हूँ कि वो मेरे दोनों टीममेट को फिनिश कर चुका होता है। यहाँ मैं जल्दी से आता हूँ। इसका एक और बंदा मुझ पर रश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे नॉक करे मैं इन दोनों को नॉक और फिनिश कर देता हूँ। इतने में मैं ये इवेंट आधा खाली कर चुका होता हूँ, अपने टीममेट का बदला पूरा ले चुका होता हूँ। और यहाँ मैं सोचता हूँ कि मैं जल्दी से हीलिंग कर लूँ भाई, क्योंकि भाई जोन भी आने वाला है और हमें रिकॉल भी उठाना है। और अपने टीममेट को बोलता तुम भी आके रिकॉल उठाओ। लेकिन इतने मुझे साउंड आती है कि भाई यहाँ पे और बंदे आ गए हैं जिनको मैंने मारा, वापस रिकॉल होकर आ गए। ये बंदा लूट कर रहा होता है, यहाँ से स्पॉट करता हूँ। यहाँ पे ये मेरे प्री फायर में आ जाता है बादशाह भाई। तो बादशाह भाई मेरे फ्री फायर में आ जाते हैं। यहाँ पे आके मैं इनसे बात करता हूँ कि भाई जब मैंने पहले ही आपको नॉक को फिनिश कर दिया है, यहाँ पर तो वापस आने की क्या ज़रूरत है। ये बंदा यहाँ पर माइक ऑल पे नहीं करता, तो मैं आज कहता हूँ पहले हीलिंग कर लेता हूँ, फिर बंदे को आराम से फिनिश करूँगा। क्योंकि ये बंदा रिकॉल होकर आया था अपना बदला लेने के, लेकिन इसको क्या पता सामने इसके अब्बू जी खड़े हुए हैं। यहाँ इसको मैं फिनिश करता हूँ और इसका सूट मुझे बहुत पसंद आ जाता है। यहाँ पे इसका मैं सूट चोरी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ भाई तो अपना रिवेंज ले लेना वापस से आके। यहाँ हम लोग इवेंट खाली करते हैं, यहाँ पे रिकॉल कार्ड मैं उठा लेता हूँ क्योंकि भाई इवेंट खाली किया तो रिकॉल कार्ड उठाना तो बनता है। बस यहाँ से हम लोग इवेंट खाली करके बाहर निकलने की सोच रहे होते हैं कि भाई अब इवेंट खाली हो गया, अब जाकर अपने किल ज़्यादा कर लें, क्योंकि भाई इवेंट तो हमने खाली कर लिया और रिकॉल कार्ड भी उठा लिया है। यहाँ बस हम लोग इवेंट जैसे ही छोड़ते हैं नीचे आते हैं तो हम कहते हैं भाई जल्दी से हमें घोड़ा मिल जाता है कि भाई हम जल्दी जल्दी बंदे ढूंढ लें, हमारे पास ऑटो रिकॉल है। बस यहाँ पे हमें सवारी मिल जाती है। यहाँ पर एक बंदा होता है जिसको मैं स्पॉट करता हूँ, वो मेरे टीममेट पे फाइट करता है, लेकिन उससे पहले कि वो मेरे टीममेट को नॉक करे मैं इसको यहाँ पे नॉक और फिनिश कर देता हूँ। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई तुझे मैंने इस बार फिर से कवर दे दिया। यहाँ मेरा टीममेट बोलता है अंदर पूरा स्क्वाड है और यहाँ पे वो घोड़ा रोक देते हैं। यहाँ पे मुझे पीछे से बहुत डैमेज पड़ जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई नहीं, पहले इस स्क्वाड से फाइट लेनी। मैं यहाँ पे अंधाधुंध रश कर देता हूँ। यहाँ मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, हल्का सा डैमेज देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बंदा मेरे सामने आते हैं। जैसे मेरे सामने आता है मुझे कौन होकर मैं नॉक करता हूँ और जल्दी से इसको मैं फिनिश देता हूँ। लेकिन इतने में आप देख लें सामने एक बंदा होता है, एक बंदे पीछे से आता है, इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट नॉक हो चुका होता है। वो कहता है भाई तो फाइट मत ले, मैं नॉक हो चुका हूँ। यहाँ बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है। दो बंदे बाहर मैं नॉक कर चुका होता हूँ, एक बंदा आखिरी बचा हुआ होता है, लेकिन मेरा टीममेट नॉक हो चुका होता है और मेरी हीलिंग भी बहुत कम होती है। मैं कहता हूँ पहले हील कर लूँ, फिर अपने टीममेट को रिवाइव दूँगा। किल की खैर है, किल बाद में मिल जाएगा। तो यहाँ अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई तू अंदर आ जा, तुझे फुल रिवाइव कर दूँगा, तू टेंशन नहीं। लेकिन टीममेट कहता है पीछे से एक बंदा आ गया। बंदे को मैं बहुत सारा डैमेज देता हूँ। ये बंदा वही होता है जिसको इवेंट मैंने मारा होता है, कुछ सूट मैंने पहना होता है, तो मैं इस बंदे को बहुत डैमेज देता हूँ। यहाँ मुझे पीछे एक बंदा स्पॉट होता है, उसको मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि मैंने बंदा पीछे नॉक कर दिया है, लेकिन वो कंफ्यूज होता है। वो मुझसे पूछ रहा होता है कि तुमने बंदा कहाँ पे नॉक किया था। यहाँ से मार करके मैं बताता हूँ कि बंदा पीछे नॉक किया है और पीछे वाला बंदा भी एक जोन में आ रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ तो मैं जाकर किल को पूरा कर दे, इस बंदे को मैं खुद फिनिश कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बंदा पीछे से जोन में आ रहा होता है, ये वो स्क्वाड जिनसे हमारी फाइट हो रही होती है।
तो मैं कहता हूँ भाई नहीं, इस बंदे को पूरा जोन में आने दो, क्योंकि ये बंदा बहुत अच्छा खेल रहा होता है, ये लोग रिकॉल होकर आते हैं। लेकिन जैसे ये ओपन में आता है इस बंदे को यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ, ये पूरा फिनिश हो जाता है, ऐसे ही ये स्क्वाड पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे बच जाते हैं 6 बंदे। यहाँ एक बंदा अंदर कैंप कर रहा होता है, अपने टीममेट को बोलता हूँ मैं इस साइड से जाता हूँ, तो उस साइड से जा, तो मैं तो यहाँ से कवर दूंगा। यहाँ पे मैं जैसे मुझे साउंड आता है कि मेरे टीममेट नॉक हो गया, मैं अंदर जाता हूँ, और जैसे मैं अंदर जाता हूँ एक बंदा पहले से कैंप करके बैठा होता है, तो मेरे टीममेट को फिनिश करने की सोचता हूँ, लेकिन यहाँ एक बंदे को पूरा फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे सिचुएशन बड़ी पैनिक हो जाती है, एक बंदा आगे होता है, एक बंदा पीछे होता है, और यहाँ पे मैं सैंडविच हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मेरा टीममेट भी मेरे सामने फिनिश हो जाता है। सबसे पहले तो मैं स्मोक करता हूँ ताकि वो बंदे मुझे स्पॉट ना कर पाए। यहाँ 3 बंदे अलाइव होते हैं और तीनों अलग अलग स्क्वाड के होते हैं। यहाँ पर मैं हील कर लेता हूँ और मेरे किल भी यहाँ 13 हो चुके होते हैं। और 13 किल करने के बाद मैं सोच रहा होता हूँ कि भाई इस डोमिनेटर लॉबी में मैं जल्दी से चिकन कर दूँ। उसके लिए मुझे जल्दी से रश करना होगा। पहले मैं अपनी हीलिंग पूरी कर लेता हूँ ताकि जब मैं रश करूँ तो भाई मैं आराम से रश कर सकूँ, क्योंकि मैं अकेला बंदा होता हूँ अपने स्क्वाड का। यहाँ बंदा मुझ पर नेट कर देता है और हल्का खासा मुझे डैमेज दे देता है, तो मैं कहता हूँ मैं इस पर रश कर दूँ। यहाँ मुझे बंदा स्पॉट होता है, लेकिन मैं कहता हूँ इस पर रश करूँ। यहाँ पर जंप करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इतना डैमेज देता हूँ, लेकिन यहाँ पर बंदा मुझे DP से क्लोज रेंज में फिनिश करके मेरा गेम प्ले बढ़ जाता है और मेरा चिकन भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ मेरा C7S20 का डोमिनेटर भी लग जाता है और सारा मेरा रैंक भी